Good morning, friends. Friends, myself CNN Singh Rajput. Friends, welcome to Navkar Digital Institute. Friends, Navkar Digital Institute NDI is the best online learning platform for all CA students. Friends, NDI is the complete solution for each and every student of CA. फ्रेंड्स, अगर आप सीए कर रहे हैं, आप चाहे सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो, सीए फाइनल में हो, आपकी सारी प्रॉब्लम का एंड होता है इस नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट के ऊपर से। फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ CNN सिंह राजपूत एंड फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं सीए फाउंडेशन में। फ्रेंड्स हमारा पेपर 3 होता है। सीए फाउंडेशन में पेपर 3 है, क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स हमको पता है जो सीए फाउंडेशन में जो पेपर 3 है, क्यू है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स कितने मार्क्स का होता है? 40 मार्क्स का। स्टैट्स कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, मैथ्स के अंदर हम जिस चैप्टर का नाम, जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और फ्रेंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के अंदर अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले हमने ध्यान में रखे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं और उसका यूज कैसे करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे तो वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सब चीज हम आज यहाँ पे इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स हमारे चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और उसमें पढ़ रहे हम कंपाउंड इंटरेस्ट। फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा एक ही फॉर्मूला है। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा एक ही फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r⁻n। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा ये एक फॉर्मूला है। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपको अमाउंट फाइंड करना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको अमाउंट फाइंड करना हो ना फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r⁻n। क्या फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r⁻n। फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ध्यान रहे। अब क्या करना है मुझे बताओ फ्रेंड्स, ये ए का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया था फ्रेंड्स, यहाँ पे ए का मतलब होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से फ्रेंड्स, हमने बताया था ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, पी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, है ना। हमने कहा था फ्रेंड्स ए का मतलब क्या है? अमाउंट। हम अमाउंट कहें, एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहें, फ्यूचर वैल्यू कहें या फाइनल वैल्यू कहें, ऑल द 4 वर्ड्स है सेम मीनिंग, चारों का मतलब सेम है। जबकि मैं पी की बात करूं तो पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कहें, सम कहें या प्रेजेंट वैल्यू कहें, फ्रेंड्स ऑल द 3 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आर का मतलब क्या है? व्हाट इज आर? आर का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर ये स्मॉल आर का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर मीन्स कैपिटल आर अपॉन 100। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है? कैपिटल आर अपॉन 100, है ना। सब कुछ टप्पी नहीं पड़ी। फॉर द एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूँ कि आपका कैपिटल आर है आपका 12%। अगर आपका कैपिटल आर 12% है तो आपका स्मॉल आर कितना आएगा? स्मॉल आर आएगा 12% मतलब 12/100। फ्रेंड्स 12/100 कर तो कितना आएगा? 0.12। यस और नो? यस। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स, मुझे बताओ 12% लिखें या 0.12 लिखें, दोनों सेम है कि अलग अलग है? 12% लिखें या 0.12 लिखें, दोनों सेम है कि अलग अलग है? आप बोलोगे सर ये तो सेम है कि अलग अलग है? बोलो। अरे सेम है। 12% का मतलब क्या होता है? 12/100 मतलब 12 आउट ऑफ 100 मतलब 100 रुपीज में से 12 रुपीज। और 0.12 का मतलब क्या है? 0.12 आउट ऑफ 1। 1 रुपए में से 12 पैसे बोले या 100 रुपए में से 12 रुपए बोले, एक ही बात है ना। हाँ, तो फ्रेंड्स हम 12% लिखें या 0.12 लिखें, दोनों का मतलब सेम है। जब भी हमको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल आर। जब भी हमको पॉइंट में लिखना होता है, डेसिमल में लिखना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल आर। यहां तक ठीक है फ्रेंड्स? क्लियर है? तो ध्यान रहे, स्मॉल आर कैसे मिलेगा? कैपिटल आर अपॉन 100। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बोलो कैपिटल आर इज इक्वल टू 15%, तो आप मुझे बता सकते हो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी? अरे सर सिंपल है, स्मॉल आर इज इक्वल टू 15/100। तो 15/100 कितना आएगा? 0.15। करेक्ट है। अच्छा मुझे बताओ फ्रेंड्स, अगर ऐसा लिखा हो आर इज कैपिटल आर इज इक्वल टू 5%, तो
अरे सर तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 5%, मतलब 5 डिवाइड बाई 100, 5/100 कितना होता है 0.05। यस और नो? यस। मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स, कैपिटल आर इज इक्वल टू 3.5%, तो फ्रेंड्स अपना स्मॉल आर कितना आएगा 3.5%, मतलब 3.5/100, तो 3.5/100 कितना आएगा 0.035। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? पक्का है? अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.25%, तो मुझे बता सकते हो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी? तो इस पे से हम स्मॉल आर निकाले तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 1.25/100, तो अपना आंसर आएगा 0.0125। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, ए का मतलब क्या है अमाउंट, बी का अमाउंट कहें, एक्यूमुलेट अमाउंट कहें, फ्यूचर वैल्यू कहें या फाइनल वैल्यू कहें, ऑल द फॉरवर्ड्स हैव सेम मीनिंग। पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट कहें, सम कहें या प्रेजेंट वैल्यू कहें, ऑल द 3 वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फ्रेंड्स एन का मतलब क्या है? फ्रेंड्स एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, है ना? एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर्स। हम एन भी लिख सकते हैं, टी का मतलब भी वही होता है, टी का मतलब टाइम इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टी लिखा हो या एन लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। पर सर कैपिटल एन और स्मॉल एन में क्या फर्क है? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन, मतलब कैपिटल एन और स्मॉल एन में कोई फर्क नहीं है फ्रेंड्स। कभी आपको क्वेश्चन में कैपिटल एन लिखा होगा, कभी आपको स्मॉल एन लिखा होगा, पर हमको पता होना चाहिए हम कैपिटल एन लिखे चाहे स्मॉल एन लिखे, उसमें कोई फर्क नहीं है, हम दो में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम क्लियर है? पक्का है? 100% ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको लूं, लेट एज्यूम दैट, मान लेते हैं कि आपने बैंक में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। जस्ट इमेजिन कि आपने बैंक में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट CI, और एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स। लेट्स से आपने 1 लाख रुपीस बैंक में इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स दिया है। और अब आप जानना चाहते हैं कि अमाउंट कितना होगा फ्रेंड्स। क्या फाइंड करना आपको? आप जानना चाहते हैं 3 साल के बाद आपको अमाउंट कितना मिलेगा और 3 साल के एंड में आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऐसा आपको फाइंड करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? पक्का है? 100% है? ओके। अब एक बात ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारा क्या करना है आपको, अमाउंट ए इज इक्वल टू, अब कैसे फाइंड, दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो हम फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? हाँ, फॉर्मूले से सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताना चाहता हूं, ध्यान रहे फ्रेंड्स। हम क्या बता रहे हैं, ध्यान रहे, ये एन इज इक्वल टू कितना है 3 ईयर्स है ना। तो एक बात ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब भी अपनी एन की वैल्यू 4 ईयर्स या उससे कम हो, एन की वैल्यू कितना हो 4 या उससे कम हो ना, तो हमको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूले के। कैसे सॉल्व करेंगे सर? कब करना है बिना फॉर्मूले के? कैसे सॉल्व करना है? कब करना है? जब भी एन की वैल्यू कितना हो 4 या उससे कम हो तो बिना फॉर्मूले के कर लो, और एन की वैल्यू 4 से ज्यादा हो ना तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। तो आपको प्रिंसिपल दिया है 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, एन कितना 3 ईयर्स, हमको अमाउंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? उठाओ कैलसी। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, कैलसी उठाओ। कैलसी पे आप लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है 1 लाख। मुझे बताओ फ्रेंड्स, आपका पी कितना प्रिंसिपल 1 लाख है ना, तो पहले कैलसी पे लिखो 1 लाख। कैलसी पे लिखा 1 लाख लिखा, हाँ, जितना बोलूं उतने ही बटन कैलसी पे दबाने हैं, और ध्यान रहे जितना बोलूं उतने ही बटन दबाने हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आपको कौन सा कैलकुलेटर यूज करना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर सॉल्व करने जाओ, तो आपको खास ध्यान रहे, आपको सिटीजन वाला कैलसी यूज करना है। कौन सा? सिटीजन वाला कैलसी यूज करना है। क्यों? सिटीजन वाले कैलसी में आपके सारे कैलकुलेशन हो जाएगी। 100 रुपीज का आपका आएगा सिंपल। अगर आपके पास केसीओ वाला कैलसी है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, केसीओ वाले कैलसी में क्या होता है, कुछ केसीओ के कैलसी में कैलकुलेशन होता है और कुछ केसीओ के कैलसी में कैलकुलेशन नहीं होता है। तो अगर आपको एक बार चेक कर लो कि अगर आपका केसीओ के अंदर कैलकुलेशन हो रहा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर केसीओ का जो कैलकुलेटर है उसमें अगर आपको कैलकुलेशन करने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इट इज एडवाइजेबल, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आपको क्या करना, अपना कैलसी चेंज करना है। आपको इस चैप्टर को ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको सिटीजन वाला कैलसी होगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्लियर है? सिटीजन वाला कैलसी जिसके अंदर जीटी हो, M+ हो, M- हो, MRC हो, सब कुछ हो, ठीक है। इस तरह का जो कैलसी हो वो हमको यूज करना है, ठीक है। आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर हमने कौन सा कैलसी यूज किया है। ओके, ये वाला कैलसी पे आप कैलकुलेशन करोगे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। केसी वाले कैलकुलेशन में आपको
कुछ कैलसी में आपके आंसर आएंगे, कुछ कैलसी में आपके आंसर नहीं आएंगे। तो बट इट इज एडवाइजेबल टू यूज सिटीजन कैलकुलेटर, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैलसी पे लिखो 1 लाख, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स देखो मेरे हाथ में कैलसी है, मैं कैलसी पे लिख रहा हूं, पहले क्या लिखना है 1 लाख, तो हमने कैलसी पे लिख दिया 1 लाख, 1 लाख लिखा, यस। आपको कैलसी के अंदर नहीं लिखा, पर आप अपने कैलसी में देखो, मैंने कैलसी में लिखा है 1 लाख। फिर क्या करें, 1 लाख लिखने के बाद क्या करें फ्रेंड्स, 1 लाख लिखा पहले, हाँ, फिर क्या करना, उठाओ कैलसी 1 लाख, फिर क्या करना है प्लस, कैलसी के ऊपर प्लस का बटन दबाएंगे, प्लस 12%, ये 1 ईयर 1 साल का इंटरेस्ट हुआ। वो कितने साल का इंटरेस्ट चाहिए हमको, यहां पे लिखा है ना 3 इयर्स, 3 साल का चाहिए। तो हमको क्या करें 1 लाख प्लस 12%, ये तो 1 ईयर का हुआ, फिर अगेन प्लस 12%, ये सेकेंड ईयर हुआ, अगेन प्लस 12%, ये थर्ड ईयर हुआ। पता चला फ्रेंड्स क्या करना है, 1 लाख प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, बस स्टॉप, और कुछ नहीं, बस। सर इसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाओ, नहीं, इज इक्वल टू का बटन नहीं दबाना है, पहले आपको लिखना है 1 लाख, देन प्लस 12%, देन प्लस 12%, देन प्लस 12%। चेक करके देखो आपका आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास कैलसी है, सिटीजन का कैलसी है, हमने पहले लिखा 1 लाख, 1 लाख लिख दिया मैंने, फिर क्या करना है प्लस 12%, तो ये हमने पहले प्लस का बटन दबाया, फिर 1 to 12 लिखा, फिर परसेंटेज का बटन दबाया 12%, है ना। ये क्या हुआ, एक बार हुआ, कितना करना है प्लस 12%, 3 बार करना है ना, वापस से प्लस 12%, वापस से प्लस 12%, कितने बार, 3 बार था, तो हमने 3 बार कर दिया फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो हमारे कैलसी में हमारा आंसर आ रहा है 1,40,492.8, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, अपना आंसर आया 1,40,493 अपना आंसर आया। तो हम बोल सकते हैं कि अपना अमाउंट क्या आएगा, तो हमारा अमाउंट आया 1,40,493 फ्रेंड्स, ये अपना आ गया अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, अपना अमाउंट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये अमाउंट आ गया। अब हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये जो अमाउंट आया है, इसमें से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर दो। फ्रेंड्स हमारा प्रिंसिपल कितना है 1 लाख है, ठीक है। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा फ्रेंड्स 40,493, 40,493 ना, ये अपना क्या हुआ फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ओके तो फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना आया, तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आया 40,493। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना आया, तो अमाउंट का आंसर आया 1,40,493, और मैं पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो अपना आंसर आएगा 40,493। नहीं समझे, ये अमाउंट आया, ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया 40,493। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया, मालूम पड़ गया आपको करना क्या है। ओके देख लो ध्यान से, क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया, एकदम 100% है। क्या किया हमने, आपको मैंने बताया ऐसा कब करना है, जब भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का आप कैलकुलेशन कर रहे हो, और उसमें जब भी आपको ऐसा दिया हो ना कि n कितना है 4 या उससे कम हो, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर कैलसी पे सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। कैसे, पहले कैलसी पे लिखो 1 लाख, देन प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% 3 बार, बस। उसके बाद 12% 3 बार किया, लास्ट में इज इक्वल टू नहीं दबाना, बस। तो अपना आंसर क्या आया 1,40,493 फ्रेंड्स, ये अमाउंट आया, माइनस प्रिंसिपल आप करो 1 लाख, तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आया फ्रेंड्स 40,493। ओके फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर मुझे बताओ, ये हमने लिखा 1 लाख प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, हमने सर 3 बार किया ना, तो हम डायरेक्टली करते 1 लाख प्लस 36% ना करते 1 लाख प्लस 36%, 12 प्लस 12 प्लस 12 तो 36 होता है ना। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और फ्रेंड्स हमको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज अलाउड है, इंटरेस्ट विल बी पेड, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। मतलब पहला जो 12% जो काउंट करेंगे ना, पहला 12% जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, 1 लाख के ऊपर। पहला 12% जो हमने इंटरेस्ट निकाला फ्रेंड्स, वो किस पे निकालेंगे, 1 लाख पे निकालेंगे। फिर जो दूसरा 12% निकाला वो किस पे निकाला, 1 लाख पे नहीं, 1 लाख प्लस 12% की जो अमाउंट आएगी ना फ्रेंड्स, उस पे 12%, मतलब सेकेंड वाला 12% किस पे लगेगा, 1 लाख प्लस 12%, 1 लाख प्लस 12% की जो अमाउंट आई उस पे 12%, और तीसरा वाला 12% किस पे लगेगा बताए, तीसरा वाला 12% 1 लाख प्लस 12% की जो अमाउंट आई ना उस पे 12% इंटरेस्ट लगेगा।
मतलब देख सकते हो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फ्रेंड्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, आपको ध्यान रहे। बोलो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्लियर है? तो ऐसा कब करना है? जब भी एन की वैल्यू 4 या उससे कम है तो डायरेक्ट एलसी पे कर दो। 1 लाख प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, 3 बार खत्म, ये अमाउंट आ गया माइनस प्रिंसिपल 1 लाख, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 40,493। पक्का है फ्रेंड्स? आगे बढ़े अपने, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते अपने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। मतलब ये अपने खाली जस्ट समझा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ये हमने खाली मन से बनाए, हमने खुद अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको खाली इसको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ओके। सर क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? ये अब खाली जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। अभी हमने कोई नौका सवाल में से हमने कोई क्लास वर्क होमवर्क अभी कुछ स्टार्ट किया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। खाली जस्ट नॉलेज के लिए कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो लेट्स से फॉर द एग्जांपल आपको ऐसा दिया है कि मान लो आपने 1 लाख रुपीस बैंक में इन्वेस्ट किया, कितना? 1 लाख रुपीस, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मान लेते हैं फ्रेंड्स 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम है। और आपने 30 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, कितने? 30 ईयर्स के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब आप जानना चाहते हो फ्रेंड्स 30 ईयर्स के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा और 30 ईयर्स में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, 30 ईयर्स में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, 30 ईयर्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा आपको आप जानना चाहते हैं। क्या करूं फ्रेंड्स? बोलो मुझे बताओ, एन की वैल्यू कितनी? 30 ईयर्स दिया है ना, हाँ। तो क्या करूं यहाँ पे, क्या ऐसा करूं 1 लाख प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 30 टाइम्स करें? क्या नहीं कर सकते। क्यों? मैंने बताया था वो फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब भी एन की वैल्यू 4 या उससे कम हो ना, तो ऐसा हम कर सकते हैं। एन की वैल्यू मतलब क्या ऐसे करेंगे तो आंसर नहीं, आंसर तो आएगा, बट इतना सारा टाइम थोड़ी ना हमारे पास कि 1 लाख प्लस 12% प्लस 12% 12% 30 टाइम करने बैठे नहीं। अगर एन की वैल्यू 4 या उससे कम है तो ऐसे करो, प्लस करके कैलसी पे डायरेक्टली कर दो। और लेकिन अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो फॉर्मूला यूज करो। क्या करना पड़ेगा हमको? फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम फॉर्मूले की बात करें फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा हमारा? फॉर्मूला क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का? मुझे बताओ फ्रेंड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन। यही फॉर्मूला ना फ्रेंड्स हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन। तो अप्लाई करो फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूं अमाउंट इज इक्वल टू पी कितना है? प्रिंसिपल 1 लाख, पी है प्रिंसिपल 1 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। 1 प्लस आर, आर कितना है फ्रेंड्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। मुझे बताओ स्मॉल आर कितना है? कैपिटल आर 12%, तो आपका स्मॉल आर कितना आएगा फ्रेंड्स? 12% मतलब 12/100। 12/100 कितना आएगा फ्रेंड्स? 0.12। 0.12 प्लस 1 कितना होगा फ्रेंड्स? 1.12। यहां तक ठीक है। 0.12 प्लस 1, तो अपना आंसर आएगा 1.12। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? 1.12। एन कितना है फ्रेंड्स? एन है अपना 30 ईयर्स। बोलोगे डाउट, कोई कंफ्यूजन फ्रेंड्स? यहां तक क्लियर है? तो अपना एन 30 हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? अमाउंट ए इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.12 रेस टू 30 ऐसा दिया है। अब क्या करेंगे? उठाओ कैलसी, कैलसी उठाया। मुझे बताओ फ्रेंड्स 1.12 की पावर 30 कैसे करेंगे? अरे सर इसमें क्या है, ऐसा करेंगे 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1.12। कितनी बार? 30 टाइम्स है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है? तो सिंपल मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, पहले कैलसी पे लिखो 1.12, जितना बोलूं उतना ही करना है। कैलसी उठाओ, कैलसी, कैलसी उठाया फ्रेंड्स, हाँ कैलसी उठाया। पहले कैलसी के अंदर लिखो, क्या लिखना है? 1.12 लिखो पहले। कैलसी में क्या लिखना है फ्रेंड्स? 1.12। तो पहले 1.12 हमने कैलसी पे लिखा। अब इनटू का बटन सिर्फ एक बार, इनटू का बटन सिर्फ एक बार दबाया, फिर इज इक्वल टू का बटन सिर्फ एक बार, इज इक्वल टू का बटन भी सिर्फ एक बार दबा दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स? स्क्वायर हुआ। आपका आंसर है ना 1.2544 आया ना। ये क्या हुआ फ्रेंड्स? ये 1.12 का स्क्वायर हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? ये स्क्वायर हुआ। इनटू इज इक्वल टू करते तो क्या हुआ? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कितनी पावर? 2। पर फ्रेंड्स कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, कैलसी के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखो तो आपको ऐसा लिखा हुआ है 03। ऐसा दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? 03 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। मतलब हमने तो स्क्वायर किया, मतलब पावर 2 किया, तो कैलसी पे कितना दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है। मतलब कैलसी एक एक्स्ट्रा दिखा रहा है, यस और नो? हाँ, कैलसी तो एक एक्स्ट्रा दिखा रहा है। हमने तो पावर 2 किया तो कैलसी 3 दिखा रहा है। तो अगर हमको पावर 10 करना हो तो कैलसी कितना दिखाएगा? 11। हमको पावर 20 करना हो तो कैलसी कितना दिखाएगा? 21। हमको पावर 30 करना हो तो कैलसी कितना दिखाएगा? 31। मतलब कैलसी में हमेशा 1 एक्स्ट्रा आएगा। तो आपको जितनी भी पावर फाइंड करना हो कैलसी में 1 एक्स्ट्रा करना है। अब क्या करना है फ्रेंड्स? खाली इज इक्वल टू का बटन प्रेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कब तक करना है?
जब तक हमारे कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 31 ना आ जाए। क्या ना आ जाए फ्रेंड्स? 31, क्योंकि हमको पावर 30 चाहिए तो कैलसी पे कितना आना चाहिए? 31। तो उठाओ कैलसी, लिखा 1.12, क्या लिखा वापस से रिपीट कर रहा हूं 1.12, ये लिखा, इनटू का बटन सिर्फ एक बार किया। अब इक्वल टू करते जाओ। कब तक करना है? जब तक कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 31 ना आ जाए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 31 आ चुका है, तो आपका आंसर आ रहा है 29.9595992 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो भी आपका आंसर है ना, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये आपका 1.12 की पावर 30 ये अपना आंसर आ गया। हाँ, अब आपको क्या करना, ध्यान रहे, इसको लिखना नहीं है, ध्यान रहे, ये जो आंसर आया ना इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। किससे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 लाख से। मल्टीप्लाई है ना बीच में, हाँ बीच में मल्टीप्लाई। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है, ये जो आंसर आया, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1 लाख कर, तो मैं कर रहा हूं कैलसी के ऊपर इनटू 1 लाख, हम डायरेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स अपना आंसर आया 29,95,992। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया अमाउंट इज इक्वल टू 29,95,992। ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या है? 29,95,992, ये अपना आंसर आ गया अमाउंट। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये अमाउंट आ गया 29,95,992। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे 12% पर एनम पे 30 इयर्स के लिए, तो 30 साल के बाद हमको बैंक से कितना अमाउंट मिलेगा फ्रेंड्स? 29,95,992। मालूम पड़ा फ्रेंड्स कैलसी पे कैलकुलेशन कैसे करना है? हमको जब 1.12 की पावर 30 चाहिए तो क्या करेंगे, पहले कैलसी पे लिखो 1.12, फिर इनटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कब तक? जब तक कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे 31 ना आ जाए। क्यों 31? हमको पावर 30 चाहिए ना, तो कैलसी पे कितना आना चाहिए? 31। हमको पावर 20 चाहिए तो कैलसी पे कितना आना चाहिए? 21। हमको पावर 40 चाहिए तो कैलसी पे कितना आना चाहिए? 41। हमको पावर 25 चाहिए तो कैलसी पे कितना आना चाहिए? 26। मतलब कैलसी पे 1 एक्स्ट्रा आना चाहिए, समझ गए? तो 1.12 इंटू बाद में इज इक्वल टू 30 चाहिए तो कैलसी पे कितना आना चाहिए? 31। और जो भी आपका आंसर है डायरेक्टली मल्टीप्लाई में 1 लाख कर दो, तो आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स कितना? 29,95,992 फ्रेंड्स। ये हो गया अपना अमाउंट। अब हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना हमको तो। हाँ, तो ये तो अमाउंट मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा मुझे बताओ फ्रेंड्स? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो आप देख सकते हो ये कितना है, अमाउंट कितना है? 29,95,992 है, माइनस प्रिंसिपल कितना है फ्रेंड्स? 1 लाख है। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 28,95,992। ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट ये अपना हो गया। तो अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो तो अपना आंसर आएगा 28,95,992, और आपको अगर अमाउंट पूछा है तो आपका आंसर है 29,95,992। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने बताया सर कब ऐसा करना है, कब वैसा करना है, तो मैंने बताया जब भी n की वैल्यू 4 या उससे कम है तो डायरेक्ट कैलसी पे प्लस कर दो, और n की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है तो फॉर्मूला यूज कर लो। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन एक साथ आपके। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया? 100% है, पक्का है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरीका देख लें ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। खास ध्यान समझोगे। नेक्स्ट, मान लो आपको ऐसा दिया है, आपको मान लो ऐसा दिया है कि अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अमाउंट आपको दिया है फ्रेंड्स 1 लाख। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम। अमाउंट कितना है? 1 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? 12% पर एनम है। ठीक है, और आपको बोला है n इज इक्वल टू 20 ईयर्स। क्या बोला? n इज इक्वल टू 20 ईयर्स। और आपको क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, p फाइंड करना है, प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल आप चाहते हो कि भाई 20 साल के बाद, आप क्या चाहते हो? 20 साल के बाद आपको बैंक से कितना अमाउंट मिलना चाहिए? 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए बैंक से, 1 लाख रुपीज। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम है।
तो आप जानना चाहते हो कि आज की तारीख में हम बैंक में कितना रुपया इन्वेस्ट करें, 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रहे, ठीक है, 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। हाँ तो देख लो, ठीक है। आप जानना चाहते हो कि 20 साल के बाद आपको अगर 1 लाख रुपए आपको चाहिए हो, तो आप जानना चाहते हो कि व्हाट अमाउंट शुड आई इन्वेस्ट नाउ, आज मैं बैंक में कितना रुपया इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 20 साल के बाद बैंक से कितना अमाउंट मिल जाए, 1 लाख रुपीस मिल जाए। मतलब आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? प्रिंसिपल हमको पी फाइंड करना है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की केस है। तो मुझे बताओ क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, हाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। करो फॉर्मूला यूज करो फ्रेंड्स। फॉर्मूला क्या है अपना? फॉर्मूला सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या फ्रेंड्स, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन, यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बोलो मुझे यहाँ पे अमाउंट आपको कितना दिया है फ्रेंड्स, अब देखो गौर से देखो तो आपको दिखेगा अमाउंट हमारे को दिया है 1 लाख, है ना, तो लिख दो अमाउंट, लिख दो 1 लाख, अमाउंट इज इक्वल टू लिखा 1 लाख। मुझे बताओ फ्रेंड्स पी कितना प्रिंसिपल है, सर प्रिंसिपल तो फाइंड करना है, हाँ पी तो फाइंड करना है। 1 प्लस आर, आर कितना है फ्रेंड्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है ना, 12% का मतलब होता है 12/100, 12/100 मतलब क्या फ्रेंड्स 0.12, तो लिख दो 0.12 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 1.12, और एन कितना है फ्रेंड्स 20 है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये 1.12, सबसे पहले हमको 1.12 की पावर 30 फाइंड करनी पड़ेगी ना। क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा 1.12 की पावर 30। तो पहले एक काम करो, आप 1.12 रेस टू 30 निकालो। सर कैसे निकाले 1.12 की पावर 30 कैसे निकाले, सॉरी 1.12 की पावर 20 निकालना था, पहले 1.12 की पावर 20 निकाले कैसे, तभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको कैलसीपी क्या लिखना है, सबसे पहले हम कैलसीपी लिखेंगे 1.12, है ना, फिर इनटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कब तक, इज 20 चाहिए ना, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए 21, ठीक है। 1.12 इंटू इज इक्वल टू कितना 20, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए फ्रेंड्स 21 आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है, 100% है। ओके, तो अब करना क्या है, करके देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। पहले लिखो कैलसी, उठाओ कैलसी उठाया हमने, हाँ उठाया फ्रेंड्स, कैलसी उठा लिया। कैलसी में देखो फ्रेंड्स पहले लिखो 1.12, हमने लिखा 1.12 लिखा, हाँ। अब इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया। अब क्या करना है, इज इक्वल टू कब तक 20, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए 21, तो करो इज इक्वल टू कितना 20, मतलब कैलसी पे कितना आना चाहिए 21। तो आप देख सकते हो 21 मतलब कितना आ रहा है 9.64629, ऐसा पूरा है ना, ध्यान रहे। अब एक बार आप देख सकते हो पूरा 9.64 पूरा कैलसी भर के दिया है ना। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हमको बीच में कहीं पर भी राउंडिंग ऑफ नहीं करना, क्योंकि अगर आप राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपके आंसर में डिफरेंस आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको जो भी अपना आंसर है वो पूरा का पूरा कैलसी भर के जो भी आया वो पूरा का पूरा यहां लिखना पड़ेगा, यह इसमें इसकी जगह पे पूरा का पूरा वो लिखना पड़ेगा, यस और नो, हाँ लिखना पड़ेगा। और फिर बाद में वो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, है ना, पर कितना लंबा हो जाएगा ना सर, हाँ कुछ शॉर्टकट नहीं है, हाँ शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है ध्यान समझो, ये जो भी अपना आंसर आया ना 1.12 रेस टू का अपने जो भी अपना आंसर है 9.646293093111 जो भी अपना आंसर आ रहा है, इस पूरे के पूरे आंसर को हमको क्या करना है फ्रेंड्स m प्लस, क्या करना है m प्लस, इस पूरे आंसर को हम क्या कर देंगे m प्लस कर देंगे। तो आप m प्लस का बटन दबा दो, क्या करेंगे फ्रेंड्स m प्लस का बटन दबा दो, दबा दिया m प्लस का बटन हमने दबा दिया। अब क्या करना है, ये m प्लस का बटन दबाया ना, इसके बाद ये पूरा का पूरा क्या है मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, हाँ। तो अब क्या करेंगे मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या करेंगे, पहले लिखो 1 लाख, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखो 1 लाख लिखा, तो कैलसी में लिखो 1 लाख ना, तो हमने कैलसी पे लिखा 1 लाख, ये 1 लाख मैंने कैलसी पे लिख लिया, ठीक है, देख सकते हो 1 लाख लिखा है कैलसी पे। अब क्या करूं 1 लाख ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड बाय, तो डिवाइड का बटन दबा दो, कैलसी में भी डिवाइड का बटन दबा दो, 1 लाख डिवाइडेड बाय, डिवाइड का बटन दबा दिया। डिवाइडेड बाय क्या, जो डिवाइड बाय जो इसका जो आंसर है वो ना, वो कहाँ है, वो तो मेमोरी में रखा है ना, तो क्या करूं 1 लाख डिवाइड बाय जो मेमोरी में रखा था, m प्लस का मतलब क्या होता है वो मेमोरी में हमने स्टोर कर दिया था, तो 1 लाख
डिवाइड बाई क्या, जो मेमोरी में रखा था वो। अब मेमोरी में जो रखा था उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एमआरसी। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 1 लाख डिवाइड बाई एमआरसी। एमआरसी का मतलब क्या होता है, मेमोरी रिकॉल। एमआरसी का मतलब क्या होता है, मेमोरी रिकॉल। जो भी मेमोरी में रखा था एम प्लस करते टाइम जो भी रखा था उसको वापस रिकॉल करा हमने, मेमोरी रिकॉल, उसको हम बोलते हैं एमआरसी। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई एमआरसी। तो अब एमआरसी का बटन दबाओ, तो कैलसी में एमआरसी का बटन है ना वो दबा दो, दबा दिया तो ये आ गया 9.64629 जो भी था वो आ गया। अब क्या करें, ये आंसर आया नहीं, तो एमआरसी करने से जो मेमोरी में रखा था वो आया, हमको आंसर कैसे मिलेगा। इसके बाद आपको इज इक्वल टू का बटन दबाना ना भूले, इज इक्वल टू है ना, तो इज इक्वल टू का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो इज इक्वल टू का बटन दबा दो, दबा दिया, ये जो आया वो अपना आंसर हुआ। इज इक्वल टू क्या, पी। तो आंसर क्या आया, 10,366 10,366.67 ना, तो उसको हम 10,367 यहां पर हम राउंडिंग अप, फाइनल आंसर में हम राउंडिंग अप कर सकते हैं, ध्यान दें फाइनल आंसर में हम राउंडिंग अप कर सकते हैं, बीच में कहीं पे भी राउंडिंग अप कर सकते हैं, नहीं है। यहां पर अपना आंसर आया 10,366.67 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 10,367 कर दो। क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है। तो अपना आंसर क्या आया 10,360। मतलब क्या हुआ कि अगर आज हम बैंक में 10,367 इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल के बाद हमको बैंक से कितना अमाउंट मिलेगा, 1 लाख रुपीज मिलेगा। बोलो फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लियर फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है, क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करो। अब आगे बढ़ते हैं, अपना आंसर आ गया फ्रेंड्स 10,367। पता चला कैसे करना, पहले क्या करा, सबसे पहले हमने किया, मैं आपको बता दूं, हमको पहले अमाउंट है तो अमाउंट लिख दिया, पी फाइंड करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, तो 0.12 प्लस 1 1.12 रेज़ टू 20। तो पहले क्या करना, आपको 1.12 की पावर 20 निकालना है। कैसे निकालना, पहले कैसे भी लिखो, 1.12 लिखा, बाद में इंटू का बटन दबाना, दबाया, बाद में इज इक्वल टू कितना 20, मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए 21 हो गया। अब उसको क्या करेंगे, ये जो आप पूरा कैलसी करके जो भी आपका आंसर आया ना उसको क्या करेंगे एम प्लस, एम कैलसी में एम प्लस का बटन है आपको उसको दबा दो, ठीक है। तो एम प्लस का बटन दबाने से क्या होगा फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा जो आंसर था वो मेमोरी में स्टोर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, वो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 1 लाख के डिवाइड में जाएगा। तो क्या करना है, पहले लिखो कैलसी में लिखो 1 लाख, फिर देन डिवाइड बाई क्या, एमआरसी। एमआरसी करने से आंसर नहीं आएगा, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूले। तो 1 लाख डिवाइड बाई एमआरसी इज इक्वल टू किया, तो हमारा आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 10,366.67। तो उसको हम बोल सकते हैं 10,367। मतलब फाइनल आंसर में जाकर हम राउंडिंग अप कर सकते हैं, बीच में कहीं भी राउंडिंग अप कर सकते हैं नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हो, ये पूरा क्वेश्चन आपके एक साथ में है, देख लो, ध्यान से देख लो, और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो यहां तक, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, 100% पक्का है फ्रेंड्स। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट। अब क्या है फ्रेंड्स, अब ध्यान समझो, आपको मान लो ऐसा दिया हुआ है 5 लाख इज इक्वल टू x इंटू 1.035 की पावर 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.035। मान लो ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया है एंड ऐसा बोला है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब खुद करो, मैं बिल्कुल सर ये क्या किया आपने, क्या है ये, देखो तो सब कुछ अलग ही लिखा है, ऐसे तो कुछ पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, आप इक्वेशन को मत देखो, आप खाली ये देखो कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, बाकी ये क्या है वो सब आगे बढ़ने वाले हैं, पर खाली इतना देखो कि अगर इस इक्वेशन में से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। लगाओ दिमाग फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं आपको, गौर से देखो, गौर से क्या कर सकते हैं। आप बोलो कि सर सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, हाँ सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये पूरा ब्रैकेट अपना कैसे सॉल्व होगा, अरे सर पहले क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, पहले हम करेंगे 1.035 की पावर 60 है ना, 1.035 की पावर 60 कैसे मिलेगी, 60 मतलब कैलसी पे कितना आना चाहिए 61, तो उठाओ कैलसी, कैलसी उठाया फ्रेंड्स, हाँ हमने कैलसी उठाया,
तो पहले कैल्सियम में लिखो, क्या लिखो 1.035 है ना। पहले क्या लिखना है कैल्सियम में, हमको बता दूं। सबसे पहले लिखो कैल्सियम में लिखो 1.035 लिखा। बाद में इनटू का बटन सिर्फ एक बार किया, बाद में इज इक्वल टू कब तक 60, मतलब कैल्सियम भी कितना आना चाहिए 61। समझ गए, उठाओ कैल्सियम। तो पहले लिखो 1.035 ये लिखा 1.035, फिर इनटू का बटन सिर्फ एक बार दबाया, बाद में इज इक्वल टू कब तक 60, मतलब कैल्सियम भी कितना आना चाहिए 61। करते जाओ 60 मतलब कैल्सियम 61 आना चाहिए 61। धीरे धीरे आगे ना बढ़ जाओ। 61 आ चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अपना आंसर कैल्सियम 61 आया। क्या आंसर आ रहा है 7.8780909, ये सब पूरा आ रहा है ना। अब क्या करना है, आंसर आ गया 1.035 के बाद 60 का आंसर आया नहीं, ये किसका आंसर आया, ये तो 1.035 60 का आंसर आया। अब इसमें से क्या करना है, अब इसमें से -1 करना है, -1 तो कर दो, -1 कर दो, तो -1 भी कर दिया हमने। अब क्या करूं, अब डिवाइड का बटन दबाना है, तो डिवाइड का बटन दबा दो, डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 0.035 करना है ना, हाँ तो कर दो, डिवाइडेड बाय 0.035 कर दिया, हाँ कर दिया। अब क्या करें, इज इक्वल टू ये इतना आंसर आया 196.51688, ये पूरा कैल्सियम भर के आ रहा है। अब क्या करें, ये पूरा का पूरा ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मेमोरी में स्टोर तो करना पड़ेगा ना। पूरा लिखूं क्या यहाँ पे, नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को क्या करना है आपको m+, क्या करना है m+ करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। m+ का बटन दबा दिया, मेमोरी में स्टोर हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, किसके डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 5 लाख के डिवाइड में जाएगा, है ना। तो करो, उठाओ कैल्सियम, यहां पे लिखेंगे 5 लाख लिखा, 5 लाख डिवाइड बाय क्या, MRC करने से आंसर नहीं आएगा, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूलें, चेक कर लो। पहले 5 लाख, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, तो पहले लिखो कैल्सियम में लिखो 5 लाख लिखा, यस, डिवाइड का बटन दबाया, यस, फिर डिवाइड बाय क्या, MRC का बटन दबाया, यस, MRC करने से आंसर नहीं आएगा, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूलें। तो अपना आंसर आ रहा है 2544.31 है ना। तो अपना आंसर क्या है 2544 इज इक्वल टू x, तो अपना x की वैल्यू क्या आई 2544 आई। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया, 100% हो गया, पक्का है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमारा आंसर आ रहा है 2544। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, यहां तक पक्का है, समझ गए इतना 100%, कोई डाउट इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मान लो आपको दिया है फ्रेंड्स, ऐसा दिया है अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख, क्या दिया है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 लाख ऐसा दिया है, ऐसा दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1%, कितना 1%, और एन इज इक्वल टू दिया है 240, एन इज इक्वल टू 240, हाँ एन इज इक्वल टू 240, आर कितना है 1%, एन कितना है 240 है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना, फाइंड प्रिंसिपल, पी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड पी प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, यहां तक ठीक है। पी प्रिंसिपल फाइंड करना, अरे सर कैसे करेंगे, करेंगे सब करेंगे, ठीक है। ओके, करना कैसे मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, लगा दो फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r⁴n, क्या फॉर्मूला है फ्रेंड्स, अपना फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r⁴n, यही फॉर्मूला है ना, हाँ यही फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, अमाउंट में क्या है, अमाउंट है 1 लाख, अमाउंट में लिखो 1 लाख लिखा, इज इक्वल टू ऐसे ही लिखा, पी प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, ठीक है, पी प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 1% का मतलब क्या है 1/100, 1/100 कितना होता है 0.01, 0.01 + 1, तो ये कितना होगा 1.01, और उसके बाद एन कितना है 240 है। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स, पक्का है, 100% है। अब क्या करें फ्रेंड्स, अरे सर करना क्या है, सिंपल है, 1.01 की पावर 240 फाइंड करो,
है ना, 1.01 की पावर 240 फाइंड करो। सर ये कैसे करें 1.0 की पावर 240? हाँ सर ये कैसे फाइंड करें? सर 240 मतलब कैलसी में 241 आना चाहिए, या सर नो? हाँ बराबर है, कैलसी में 240। सर हमारे कैलसी में तो 99 स्टेप्स ही होते हैं, हमारे कैलसी में तो 120 स्टेप्स ही होते हैं। कोई बोलेगा हमारे कैलसी में तो खाली 160 स्टेप है, 150 स्टेप्स है। तो सर पावर 240 कैसे करें? चलो मान लो अगर आपके कैलसी में इतने स्टेप्स होते भी, तो क्या आपके इतना टाइम है कि आप ऐसे इसी करते रहोगे 240 तक उंगली दर्द करने लग जाएगी आपकी? तो कोई दूसरी मेथड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चलो ये तो पावर 240 है, अगर हमको पावर 360 करना हो, पावर 720 करना हो, पावर 1320 फाइंड करना हो, ऐसे कोई भी बड़ी से बड़ी पावर फाइंड करना हो, तो कैसे करेंगे? कोई अलग मेथड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स 1.0 की पावर 240 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलो देखो ध्यान से, हमको 1.01 की पावर 240 फाइंड करना है ना, एकदम करेंगे, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। लेट्स में इसके ये तरीका समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। मुझे बताओ फ्रेंड्स, x की पावर 2 हो और उसकी पावर 3 हो तो उसका आंसर क्या आता है? अरे सर कैसी बात करते हो, हमको पता है पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो x की पावर 2 उसकी पावर 3 हो तो x की पावर 6 होता है। समझ के, पावर में पावर का मल्टीप्लाई। यस फ्रेंड्स वही हमको करना है। अब एक बात ध्यान रखो फ्रेंड्स, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1.01 की पावर 240 चाहिए ना। हाँ हमको 1.0 की पावर 240 चाहिए। तो कैसे करेंगे? हम वही करेंगे जो अंग्रेजों ने किया था। है अंग्रेजों ने किया था? हाँ क्या किया था अंग्रेजों ने? डिवाइड एंड रूल। क्या किया था फ्रेंड्स? डिवाइड एंड रूल, है ना, डिवाइड करा था। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हम पावर 240 तो नहीं फाइंड कर सकते फ्रेंड्स, हम पावर 240 तो फाइंड नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे, 240 को, इस 240 को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। मतलब 240 को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 240 होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 240 आना चाहिए। लेट्स से फॉर द एग्जांपल मैं बोलूं, मान लो ऐसा अपने एज्यूम करते हैं, ऐसा है, लेट्स से 1.01 उसकी पावर 10 उसकी पावर 6 और उसकी पावर 4। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स 10 इंटू 6 इंटू 4, पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है ना, कितना होता है? 10 इंटू 6 इंटू 4 करो तो कितना होगा? 240 हो रहा है ना। हाँ आप बोलो सर हमको ऐसा नहीं करना, मत करो, ऐसा कर लो। दूसरा तरीका क्या है? ऐसा नहीं करना हो तो ऐसा कर सकते हो, 1.01 उसकी पावर 10 उसकी पावर 8 और उसकी पावर 3, ऐसा भी कर सकते हो। तो आप देख लो 10 इंटू 8 इंटू 3, नहीं समझे? हो गया, तो भी 240 हो रहा है। हाँ आप बोलो सर हमको ऐसा भी नहीं करना, मत करो, ऐसा कर लो। कैसा? अगर आपको 3 पार्ट में डिवाइड नहीं करना हो, 2 पार्ट में डिवाइड करना हो, तो आप ऐसा कर सकते हो 24 और 10, तो अभी 240 होता है। यस और नो? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं अपने, यस और नो कर सकते हैं। समझ? आप बोलो सर हमको ऐसा नहीं करना, मत करो। 1.01 की पावर 20 और उसकी पावर 12, ऐसा कर लो। मतलब इन शॉर्ट कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करने पे 240 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमको पावर 240 चाहिए, तो क्या करना है, पहले हमको इसको 240 को छोटे छोटे 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। अब इसमें ध्यान रहे, ये पहला वाला जो कैलकुलेशन है फर्स्ट नंबर का 1.0 के पावर 10 उसकी पावर 6 उसकी पावर 4, ये कैलकुलेशन हम करेंगे, उस बाकी के बाद के तीनों कैलकुलेशन आपको खुद को करना है फ्रेंड, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। कैसे करेंगे? एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। करना कैसे, एकदम सिंपल तरीका। पहला तरीका ये फर्स्ट, हमें पहले, अगर हमने पहले, मैं फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। फर्स्ट कौन सा है? हम इसके बारे में बात करिए, फर्स्ट दिख रहा है आपको? हाँ अब इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं। करना क्या है, इसमें कितने पार्ट है? 3 पार्ट है ना फ्रेंड्स। 10 1.0 की पावर 10 उसकी पावर 6 और उसकी पावर 4, कितने पार्ट है? 3 पार्ट है ना। 3 पार्ट में डिवाइड किया ना। हाँ तो 3 पार्ट में डिवाइड किया तो इसको 3 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करें। कितने राउंड में? 3। 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 2 राउंड, 3 पार्ट में क्या होता है? 3 राउंड। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पहले फर्स्ट राउंड क्या है? 1.01 की पावर 10। पहले हमको खाली 1.01 की पावर 10 फाइंड करना है, और ये तो हमको आता है ना, हमको आता है कि नहीं आता? पहला तरीका क्या है, पहला फर्स्ट राउंड क्या है फ्रेंड्स? 1.01 की पावर 10। कैसे करेंगे? उठाओ कैलसी, ये कैलसी उठाया फ्रेंड्स। हाँ
अब कैलसी में लिखो, पहले क्या लिखेंगे 1.01 लिखो, 1.01 हमने लिखा कैलसी पे, हाँ लिखा 1.01 लिखा। अब क्या करना है, इनटू का बटन सिर्फ एक बार, इनटू का बटन सिर्फ एक बार किया। हमको कितना पावर 10 चाहिए, तो कैलसी पे कितना आना चाहिए 11 ना, तब इज इक्वल टू का बटन दबा दे जाओ, कब तक 10 मतलब कैलसी पे कितना आना चाहिए 11। ओके फ्रेंड्स 11 आ गया। अब इसकी पावर कितना करना है फ्रेंड्स 6 करना है, इसकी पावर कितना करना है 6 करना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, अब इसकी पावर 6 करना है, किसकी पावर, ये जो आंसर आया ना उसकी पावर 6 करना है, तो ये फर्स्ट राउंड हो गया। अब क्या करेंगे सेकंड राउंड, ये जो अपना आंसर आया ना उसकी पावर हमको क्या करना है 6 करना है। सेकंड राउंड किसकी पावर 6, जो अपना आंसर आया उसकी पावर 6, तो क्या करिए जो आंसर है उसका इनटू का बटन वापस से दबाओ, इनटू का बटन दबाया, फिर इज इक्वल टू, ये क्या हुआ फ्रेंड्स स्क्वायर। अब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना लिखा हो देखने की जरूरत नहीं है, अभी क्या इनटू इज इक्वल टू क्या मतलब स्क्वायर हुआ, मतलब पावर 2 हुआ, करना है कितना है पावर 6 करना है, तो अभी 2 हुआ ना, फिर से करो, ये 3 दिख रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 दिख रहा है आपको, तो हमने इंटू इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 किया ना, ये सेकंड वी का आंसर आ गया, क्या है 1.8166966933 ये आ रहा है, ये पूरा ये सेकंड का आंसर है। अब मुझे क्या थर्ड राउंड, अब इस पूरे आंसर की पावर 4, किसकी पावर 4, ये जो पूरा आंसर है ना इस पूरे की आंसर की पावर 4 करना है, तो इसकी भी पावर 4 कर दो। थर्ड राउंड अब इसकी पावर 4 कर दो। अब इसकी पावर 4 करना है ना, तो क्या करें, ये जो अपना आंसर है इसकी पावर 4 कैसे करूं, इनटू का बटन सिर्फ एक बार, ये इनटू का बटन सिर्फ एक बार दबा दिया, ठीक है। अब इज इक्वल टू का बटन सिर्फ एक बार दबाओ, इज इक्वल टू, ये क्या हुआ इनटू इज इक्वल टू क्या फ्रेंड्स, ये क्या हुआ स्क्वायर हुआ, कितना करना है 4 करना है। अभी स्क्वायर मतलब 2 हुआ ना, कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना लिखना नहीं दिख रहा है, खाली पहली बार देखते बाद में नहीं दिखते हैं। 2 हुआ, फिर से इज इक्वल टू करो 3, फिर से इज इक्वल टू करो 4, तो आप देख सकते हो अपना आंसर आया 10.89, देख सकते हो अपना आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, अपना आंसर आया 10.89 255 36482, ऐसा अपना आंसर आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली 10.89 समथिंग आ रहा है, यस और नो, यस। तो देखा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या 1.0 की पावर 10 मतलब 1.0 पहले कैलसी में लिखा, फिर इनटू का बटन सिर्फ एक बार किया, बाद में इज इक्वल टू कितना 10 मतलब कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना आना चाहिए 11 आ गया, फर्स्ट राउंड खत्म। अब सेकंड राउंड क्या है पावर 6 चाहिए, तो क्या करेंगे इनटू का बटन, किसका पावर 6, जो अपना आंसर है उसकी पावर 6 ना, तो वो आंसर एज इट इज कैलसी पे रहने दो, फिर इनटू का बटन दबाओ और इज इक्वल टू करो, ये क्या हुआ स्क्वायर हुआ, स्क्वायर मतलब पावर 2, कितना करना है 6 करना है, फिर से इज इक्वल टू 3, फिर से इज इक्वल टू 4, फिर से इज इक्वल टू 5, फिर से इज इक्वल टू 6, ये पावर 6 हो गया। अब उसकी जो आंसर आया उसकी पावर 4, तो फिर से इंटू का बटन सिर्फ एक बार, फिर बाद में इज इक्वल टू 2, 3, 4, तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ रहा है 10.89, समझ गए फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद आपको क्या करना, 1.0 की पावर 10, उसकी पावर 8, उसकी पावर 3, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करना है, आप खुद करके चेक करो और आपका आंसर भी यही आना चाहिए 10.89 समथिंग आना चाहिए, आप खुद करो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ओके 100% क्लियर है, खुद ट्राई करो। पहले क्या करोगे 1.0 की पावर 10 मतलब कैलसी पे कितना 11, फिर कितने पावर 8 करना, फिर इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, सेकेंड राउंड खत्म। अब उसकी पावर 3, तो इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू 2, फिर इज इक्वल टू 3 खत्म। आप चेक करके देख लो आपका आंसर 10.89 समथिंग ही आएगा। क्लियर है, नहीं समझ है पक्का? एक बार वीडियो पॉज करके आप एक काम करो, बाकी का दोनों कैलकुलेशन खुद करो, 1.0 के पावर 24 करो और उसकी पावर 10 करो। तो पहले क्या करो 1.01 लिखो, बाद में इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कितना 24 मतलब कैलसी पे कितना 25, बाद में इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस खत्म बात। आप देखोगे आपका आंसर सेम आएगा 10.89 समथिंग। नहीं समझे? उसी तरह 1.0 के बाद 20 और 12 करके देख लो। तो पहले 1.0 के बाद 20 मतलब कैलसी पे कितना 21, फिर इंटू का बटन सिर्फ एक बार, बाद में इज इक्वल टू कब तक काउंट करना है, इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खत्म हो गए। आप देख लो हर एक केस में अपना आंसर यही आएगा 10.89 समथिंग। अब करना क्या, ये जो अपना आंसर आया ना, ये जो अपना आंसर आया, इस पूरे आंसर को हम क्या करेंगे m प्लस, क्या कर देंगे m प्लस का बटन दबा दें, m प्लस का बटन दबा दिया फ्रेंड्स, m प्लस का। अब मुझे बता फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, किसके डिवाइड में 1 लाख के। तो पहले कैलसी पे लिखो 1 लाख,
कैलसी पे लिखो 1 लाख, 1 लाख लिखा, 1 लाख डिवाइडेड बाई, डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड बाई क्या, एमआरसी, एमआरसी करने से आंसर नहीं आएगा, बाद में इज इक्वल टू प्रेस करना ना भूलें, तो अपना आंसर आएगा 1 लाख डिवाइड बाई एमआरसी इज इक्वल टू पी, है ना, पी पूछा है तो करके देख लो। 1 लाख लिखा कैलसी में, यस, डिवाइडेड बाई, डिवाइड का बटन दबाया, डिवाइड बाई क्या, एमआरसी, एमआरसी का बटन दबाया, बाद में इज इक्वल टू क्या, तो अपना आंसर आ रहा है 9180.58, 9180.58 को हम क्या बोल सकते हैं, 9181 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, तो अपना आंसर हो गया, तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स 9181, ये हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया, पक्का है, 100% है, क्लियर है। अगर पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक साथ में दिखाना चाहूँ तो देख लो आप क्वेश्चन नंबर 5, पूरा क्वेश्चन एक साथ में देख लो, 9181 पक्का है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, 100% लॉक कर दिया जाए। ये देख लो, इसका कैलकुलेशन देखना हो तो देख सकते हो ये भी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है, ओके फ्रेंड्स, क्लियर एकदम पक्का है, 100% लॉक कर दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट ये हमने कौन सा 5th नंबर का सोल्व किया था ना, हाँ, अब देखते हैं 6th नंबर। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हो कि इस क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि आपको ऐसा लिखा है कि आपने, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, आप जानना चाहते हो कि अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कितने साल में आपकी अमाउंट 1 लाख से 3 लाख हो जाएगी। आप क्या चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि कितने साल में आपकी अमाउंट 1 लाख से 3 लाख हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स, 12% पर एनम है, और आप जानना चाहते हो कि कितने साल में आपकी अमाउंट 1 लाख से 3 लाख हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमको एन फाइंड करना है, एन कैसे करें फ्रेंड्स, एन फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो करो फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला वही अपना, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन, यही फॉर्मूला है फ्रेंड्स। हाँ, हमारा फॉर्मूला तो यही है, ए अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेस टू एन। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पहले आपको दिया है 1 लाख, अमाउंट कितना, अमाउंट आपको दिया है 3 लाख, तो अमाउंट की जगह लिखो पहले 3 लाख, अमाउंट की जगह लिखा 3 लाख लिखा, हाँ, पी कितना फ्रेंड्स, पी है प्रिंसिपल है 1 लाख, तो लिखा 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, 1 प्लस आर, मुझे बताओ फ्रेंड्स ये आर कितना है, 12% है ना पर एनम, तो आर 12% है, मतलब कैपिटल आर 12%, तो स्मॉल आर कितना होगा 12% मतलब 12/100, तो 12/100 कितना होगा फ्रेंड्स 0.12, 0.12 प्लस 1 तो कितना होगा फ्रेंड्स 1.12, तो इसको लिखो 1.12, उसकी पावर कितना फ्रेंड्स एन, एन कितना है फाइंड करना है, एन फाइंड करना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब मुझे बता फ्रेंड्स ये 1 लाख मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आएगा, 3 लाख अपॉन 1 लाख, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो 3 लाख अपॉन 1 लाख कितना आएगा, देयरफॉर डिवाइड कर दो 3 इज इक्वल टू 1.12 रेस टू एन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, 1 लाख मल्टीप्लाई में था ना, इधर क्या था डिवाइड में होता, 3 लाख डिवाइड में 1 लाख कर दो क्या, 3 इज इक्वल टू 1.12 रेस टू एन हो गया। अब क्या करूं फ्रेंड्स, अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है फ्रेंड्स, आपको ये दिमाग लगाना है कि बताओ 1.12 की पावर, 1.12 की पावर कितना करें, 1.12 की पावर कितना करें कि हमारा आंसर 3 आ जाए, है ना। चेक करो क्या एग्जैक्ट 3 आता है कि नहीं आता है, चेक करो। पहले कैलसी उठाओ, कैलसी में लिखो 1.12 कैलसी में लिखा, हाँ लिखा। अब इंटू का बटन सिर्फ एक बार, इंटू का बटन सिर्फ एक बार किया, हाँ। अब इज इक्वल टू करते हो, कब तक करना है, जब तक आंसर 3 ना आ जाए। क्या देखना है, आपको आंसर देखना है, आपको आंसर 3 लाना है, तो इज इक्वल टू कर दिया, कब तक, जब तक आपका आंसर 3 ना आ जाए। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ रहा है 3.10, क्या आ रहा है आपका आंसर, आपका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 3.10 ऐसा आ रहा है ना, 3.10 आ रहा है। वो कितने पे आ रहा है, उसमें कैलसी के लेफ्ट कॉर्नर पे कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, मतलब पावर कितना हुआ 10 हुआ, पर पावर 10 हुआ लेकिन अपना आंसर तो 3.10 आया है ना। हाँ, क्या एग्जैक्ट 3 आंसर आ रहा है, नहीं। क्या 3.10 को 3 बोल सकता हूं, नहीं बोल सकते। यहां पर 3 का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट 3 होना चाहिए। 3 का मतलब एग्जैक्ट 3 मतलब, हाँ अगर 3.00 होगा ना, 3.10 नहीं चलेगा।
हाँ, अगर इसकी जगह 3.00 होता तो चल जाएगा, या फिर 2.995 होता तो चल जाएगा। नहीं समझे, मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, राउंडिंग ऑफ करने पे उसकी वैल्यू 3.00 हो जानी चाहिए। बड़ी टप्पी फ्रेंड्स, क्लियर है इतना? 100% है। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3.00 नहीं है, 2.950 नहीं है, तो इसको हम मतलब 3.10 को हम 3 बोल सकते हैं, नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर हमको एग्जैक्ट फाइंड करना पड़ेगा ना। एग्जैक्ट 3 नहीं आ रहा तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। सर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमको लॉग लेना है। क्या लेना है फ्रेंड्स, लॉग लेना है। तो लॉग लेंगे अपने, देखो ठीक है, चलो लॉग लेंगे। अब मुझे बता लॉग कैसे लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम एक से तो हमारा पूरा एक चैप्टर है लॉगरिथम का, उसमें हमने पढ़ाई है लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो हम डिस्कस किया ही है। लेकिन अगर मान लो आप पहले टाइम वैल्यू मनी पहले देख रहे हो, लॉगरिथम वाला चैप्टर बाद में देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस बता दो। यहाँ पे ध्यान समझो, लॉग कैसे लेना है, ध्यान समझो तुम। log 3, पहले दोनों साइड लॉग लो, log 3, दोनों साइड लॉग लेने का मतलब दोनों साइड लॉग लेने का, तो इधर लॉग लगाओ, log 3 इज इक्वल टू ये जो n पावर दिख रहा है हमको, ये जो n दिख रहा है पावर। लॉग में क्या होता है फ्रेंड्स, जो पावर होती है ना, लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है ना, वो पावर आगे कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में। तो log 1.12 रेज टू n करेंगे तो n कहाँ आ जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका वैल्यू हो जाएगा n log 1.12। यहां तक ठीक है फ्रेंड्स। क्या किया, दोनों साइड लॉग लगाया, तो log 3 इज इक्वल टू log 1.12 रेज टू n। तो पावर रूल, लॉग के अंदर रूल्स है, रूल नंबर वो जो भी हम डिस्कस करेंगे, पावर जो होती है ना वो आगे कहाँ आती है, मल्टीप्लाई में आती है। तो log 1.12 रेज टू n, तो n आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या होगा, n log 1.12 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मुझे बताओ log 3, फ्रेंड्स लॉग की वैल्यू क्या कैसे निकाले, क्या लॉग टेबल देखना पड़ेगा, नहीं, एग्जाम में हमको लॉग टेबल मिलता नहीं है। तो सर क्या करें, एग्जाम में आपको लॉग की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे दी होगी, हाँ तो ठीक है ना, नहीं, एग्जाम की लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होगी, बट कभी दी होगी और कभी नहीं दी होगी। कभी हर क्वेश्चन में जरूर दी नहीं होगी, कभी आपको दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। अच्छा, कभी कभी जो दिया होगा ना, तो आपको गुमराह करने के लिए दिया होगा, मतलब आपको log 1.12 की वैल्यू चाहिए और आपको log 1120 की वैल्यू दे दी है। आपको log 3 चाहिए तो उसमें log 3000 की वैल्यू दे दी है, मतलब ऐसी वैल्यू दे दी होगी जो हमारे काम की नहीं होगी। यस और नो? हाँ। तो क्या करें फ्रेंड्स, तो हमको log की वैल्यू के लिए ICI पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम log की वैल्यू कैलसी पे फाइंड करेंगे। क्या हम साइंटिफिक कैलसी यूज करना है, नहीं, साइंटिफिक कैलसी आर नॉट अलाउड इन CA एग्जामिनेशन। तो हमको नॉर्मल कैलसी पे हमको लॉग की वैल्यू फाइंड करनी। सर नॉर्मल कैलसी पे लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान समझो। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग formula to find out value of log on calci। ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ log on calci, मतलब अगर हमको कैल्सी पे log की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको खास ध्यान रखना है। फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ log on calci। फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ log on calci। फ्रेंड्स कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। हमारा फॉर्मूले का नाम होता है, फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है 13 टाइम्स रूट। क्या करना है, 13 टाइम्स रूट। सबसे पहले आपको रूट का बटन 13 टाइम्स प्रेस करना है, -1, उसके बाद -1 का बटन दबाना है, देन इंटू 3558 इज इक्वल टू, बस और कुछ नहीं करना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला फ्रेंड्स, 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, है ना। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, चलो लेट से हमको फाइंड करना है log 2, हमको log 2 की वैल्यू फाइंड करनी, लेट से हमको log 2 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो लेट से log 2 की वैल्यू फाइंड, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे log 2 का आंसर आना चाहिए 0.3010, अपना आंसर आना चाहिए। अब चेक करते आता है कि नहीं आता, बराबर ना। तो कैसे करें, उठाओ कैल्सी उठाया, हाँ कैल्सी उठाया, तो उसमें लिखो पहले, सबसे पहले कैल्सी पे लिखो 2। क्या लिखना है पहले, कैल्सी पे लिखो 2। सर क्यों लिखूं 2,
अरे भाई जिसका लॉग निकालना है पहले वो लिखना पड़ेगा ना। किसका लॉग निकालना है आपको? हमको 2 का लॉग निकालना है। 2 का लॉग निकालना है तो पहले हमको 2 तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ फ्रेंड्स, तो कैलसी उठाओ, कैलसी पे लिखो 2। पहले लिखा हमने 2 लिखा, हाँ 2 लिखा। अब क्या करो? 13 टाइम्स रूट। रूट का बटन कितने टाइम? 13 टाइम्स प्रेस करो। 13 टाइम्स। रूट का बटन कहाँ है? दिख रहा है आपको? रूट का बटन 13 टाइम्स, ये रहा अपना रूट का बटन, दिख रहा है? रूट का बटन 13 टाइम्स प्रेस करो, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने 13 टाइम्स रूट कर दिया। अब क्या करूं? -1, तो -1 किया, हाँ। अब इंटू का बटन सिर्फ एक बार, इंटू 3558 इज इक्वल टू, तो देख सकते हो फ्रेंड्स अपना आंसर आ रहा है 0.30106 है ना। सारा पूरा कैलकुलेट क्या रहा है ना फ्रेंड्स। हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, लॉग टेबल में जो भी लॉग की वैल्यू होती है, लॉग टेबल में लॉग की वैल्यू के अंदर पॉइंट के बाद 4 डिजिट होती है। कितने डिजिट? 4 डिजिट। तो जब भी लॉग की वैल्यू हम सॉल्व करें तो उसमें हमेशा हमको पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेनी है। अब 4 डिजिट में भी क्या खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स? 0.30106 है ना, हाँ। तो सर 3011 नहीं हो जाएगा? नहीं। अगर हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.30106 आ रहा है ना। अगर ये 6 की जगह पर क्या 9 होता ना, 6 की जगह पे क्या होता? 9 होता ना, तो हम आगे वाले डिजिट को एक बढ़ाना, मतलब अगर 5th डिजिट 9 हो ना तो आगे वाले डिजिट को एक बढ़ाओ, अदरवाइज इग्नोर करो। तो यहाँ पे 6 है तो इसको 6 को इग्नोर करो। हाँ, अगर 9 होता तो हम क्या करते हैं? 0.30109 होता तो इसको हम 0 की जगह पर 1 कर देते। नहीं समझे? समझ गए? और फिलहाल में बताओ, फिलहाल में क्या करूं? फिलहाल में 30106 है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अपना आंसर आ गया log 2 का मालूम पड़ गया। आप देख सकते हो log 2 का अपना आंसर आ रहा है 0.3010। अब मैं आपसे बोलूंगा फ्रेंड्स, अब एक काम करो, आप एक काम करो, उठाओ कैलसी। अब आप खुद log 3 की वैल्यू फाइंड करो, है ना। log 3 की वैल्यू फाइंड करो, आपका आंसर 0.4771 आना चाहिए। चेक कर लो, करके देखो। फिर log 5 की वैल्यू निकाल के देखो तो आपका आंसर 0.6990 आना चाहिए। देख लो। फिर 1.12 का log निकाल के देखो तो आपका आंसर 0.0492 आना चाहिए। ये सारी वैल्यू आप चेक करके देख लो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ये सारे कैलकुलेशन खुद करके देखो। 3 का log निकालो, 5 का log निकालो, 1.12 का log निकालो, आंसर इतना इतना आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालें 3 का log? पहले 3 लिखो कैलसी पे, देन 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देखो, आपका आंसर आएगा 0.4771। फिर log 5 निकालना तो पहले 5 लिखो कैलसी पे, देन 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देखो। तो फ्रेंड्स हमारा log 5 का आंसर आएगा 0.6990, ठीक है। और अगर 1.12 का log निकालना तो पहले कैलसी पे लिखो 1.12, देन 13 टाइम्स रूट, देन -1, देन इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देखो, तो आपका आंसर है 0.0492। पता चला फ्रेंड्स लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला था, लॉग की वैल्यू फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग ऑन कैलसी, ठीक है। ये हमने सारी वैल्यू निकाल दी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे सामने, आपके सामने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे log 3। तो पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना? log 3 की वैल्यू हमको देखनी है, तो उठाओ कैलसी log 3। तो पहले 3 का log निकालो। कैसे लिखो? पहले कैलसी पे लिखो 3, देन 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देखो। अभी हमने निकाला भी था तो हमारा आंसर आएगा 0.4771 आया। एन ऐसे ही लिखो। अब 1.12 का log निकालो तो पहले कैलसी पे लिखो 1.12, देन 13 टाइम्स रूट -1 इंटू 3558 इज इक्वल टू करके देखो, तो यहाँ पर अपना आंसर आ रहा है 0.0492। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, है ना। तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा, सो क्या करेंगे? 0.4771 0.4771 डिवाइडेड बाई 0.0492, इससे डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू n। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 0.4771 डिवाइड बाई 0.0492 कर दूं तो अपना आंसर आ रहा है 9.697 आ रहा है ना। 9.697 का मतलब क्या हुआ? 9.7 ईयर्स बोल सकते हैं ना। तो n इज इक्वल टू 9.7 ईयर्स। अब मुझे बता 9.7 ईयर का मतलब क्या हुआ?
अरे सर 9.7 ईयर का मतलब सर इसमें क्या है, 9 ईयर 7 मंथ, ऐसा नहीं। 9.7 ईयर का मतलब 9 ईयर 7 मंथ नहीं हुआ, ध्यान रहे, ये 9 भी ईयर है और 0.7 भी ईयर है, ठीक है। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ n इज इक्वल टू 9 ईयर्स तो पूरे कंप्लीट है, और 0.7 क्या ईयर है, 0.7 क्या है, ईयर है। हमको क्या चीज को मंथ में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फ्रेंड्स, मान लो अगर क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा बोला हो, क्वेश्चन में मैं आपको पूछूं भाई, बोलो बताओ फ्रेंड्स, 2 ईयर्स मतलब कितने मंथ, सर 24, कैसे मालूम पड़ा, 2 इंटू 12, हाँ। 3 ईयर्स मतलब कितने मंथ, 36 मंथ, कैसे मालूम पड़ा, 3 इंटू 12। 5 ईयर्स मतलब कितने मंथ, 60 मंथ, कैसे मालूम पड़ा, 5 इंटू 12। तो मुझे बताओ फ्रेंड 0.7 ईयर मतलब कितने मंथ, तो 0.7 इंटू 12। तो जब भी ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना हो तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 0.7 ईयर है, उसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 9 ईयर्स पूरे कंप्लीट प्लस 8.4 मंथ्स, क्या है अपना 8.4 मंथ्स। अब हम चाहें तो आगे इसको डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमको खाली ईयर एंड मंथ तक ही रखना है, क्योंकि जो भी ऑप्शन होंगे वो ईयर एंड मंथ तक ही होंगे। तो हमको क्या करना है, मंथ तक करना है, फिर मंथ के बाद राउंडिंग अप कर देना। मंथ में अगर 0.5 या उससे ज्यादा हो तो एक बढ़ा देना है, 0.5 से कम हो तो इग्नोर करना है। तो यहां पर अपना आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, n इज इक्वल टू 9 ईयर्स एंड 8.4 मंथ, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 8 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हो गया। तो अपना आंसर 9 ईयर्स 8 मंथ, मतलब 9 ईयर्स 8 मंथ में आपका जो प्रिंसिपल है वो 1 लाख से 3 लाख हो जाएगा। अगर मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। देख लो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, क्लियर है।